राइट ट्रायंगल बने बटन तुमचं प्रभात करण्याचे सर्वांना स्टेजवर जोरदार थैंक यू। कितने लोग पहली बार ये प्रोग्राम देखने को आए, मैंने कभी आज तक देखा ही नहीं, कोई भी अदर हॉल में कोई भी किधर भी नहीं, ऐसे कितने लोग हैं पहली बार? जरा हाथ ऊपर रखेंगे तो मैं आपके 2-4 नाम लूंगा ताकि आप लोगों से बात कर पाऊंगा। सर आपका नाम? बालकृष्ण गुरुनाथ। ओके गुरुनाथ, पूर्ण नाव नाही, 2 नाव होतात। हां म्हणून हां प्रणय महाजन। प्रणय, अरे मस्त नाव आहे। शांताराम चिकने। शांताराम चिकने। हाँ यस। राजेश बड़वे। राजेश करण कश्यप। कश्यप बोलूं चलेगा? पहला नाम क्या था आपका? करण। हाँ करण है, राजेश है, फिर ये प्रणय ना? हाँ शांताराम आणि प्रणय। यस। और वो बालकृष्ण और वो हाँ गुरुनाथ नाईक। यस गुरुनाथ नाईक नाही तुम्ही, पण माझ्या लक्षात ठेवण्यात। हाँ आकाश। हाँ मैडम योगिता। पूजा। ओके कल मैं घाटकोपर में था, उधर भी एक पूजा मैडम की। हाँ सोहन। ओके विश्वनाथ, गुरुनाथ भी है विश्वनाथ भी है। हाँ और एक क्लास नेम वीरेश, तो वीरेश है, गुरुनाथ है, विश्वनाथ, रोहन, उसको मैं विश्वनाथ बोला ना। सोहन जी है, फिर ये आकाश जी, राजेश जी है, और आकाश जी कहाँ है? आकाश जी, हाँ आकाश जी, और वो पूजा मैडम यस। और यहाँ पे गुरुनाथ है और ये बालकृष्ण जी। जरा सबको ताली देंगे। सभी लोग पहली बार ये मौका देखने को आए जो मैंने कई साल पहले देखा, और आज आपको दिखाने के लिए एकदम एक्साइटेड हूँ मैं। बहुत मजा आएगा। ये प्रोग्राम 2 सेशन में होगा। पहले मैं बात करूंगा, आपको मार्ग दिखाने का काम करूंगा, और मेरे बाद कई सारे लोग आएंगे कि ये मार्ग पे चलने के बाद उनके जिंदगी में क्या क्या बदलाव हुए, उनकी कहानी, उनकी जुबानी, उनको रूबरू होते हुए आप सुन पाएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ आपको, किसी ना किसी को देख के आपको जरूर ये ख्याल आएगा कि अगर ये कर सकता है, अगर वो कर सकती है, तो मैं भी इसको कर सकता हूँ। एकदम गारंटी। प्रोग्राम पूरा देखना लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में जो हमारे स्पीकर आने वाले हैं वो आज नासिक से आने वाले हैं, और उनके बारे में क्या क्या हुआ था ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटीज की वजह से, ये मैं तो बोलूंगा नहीं, वो खुद बताएंगे, लेकिन मैंने जहाँ पे मैसेजेस डाले थे उसमें पूरा लिखा था, तो अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ आदमी जाता है। माने कुछ नहीं था, उससे सब कुछ अभी है। ऐसी जिंदगी बदलती, और वो यात्रा के बारे में वो खुद आके बताएंगे। और सही मायने में अगर आपको ये प्रोग्राम का पूरा फायदा लेना है, पूरे 60 रुपए वसूल करने हैं पूजा मैडम, तो लास्ट स्पीकर को पूरा सुन के बाद में ही चले जाना, उसके पहले मत जाओ। और उनको अगर सुनेंगे तो जाएंगे ही नहीं, माने इतने एक्साइटेड हो जाएंगे आप कि मुझे आज ही रात को चालू करना है, ऐसी करेंगे। तो हाँ, ये प्रोग्राम जब मैंने देखा था बालकृष्ण सर, मैं रात भर सो नहीं पाया था, पूरी माने रात जागते हुए बैठा था, बहुत एक्साइटेड था, ऐसे मानो लगा था कि जिंदगी बेहतरीन और बन सकती है। और उसी के वजह से मैं हमेशा ये जो प्रोग्राम दिखाता हूँ, मैं 3 प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से। क्या आज भी कर सकता हूँ? चलेगा? आपका इतराज तो नहीं है ना? हाँ, तो 3 प्रार्थना मैं हमेशा करता हूँ कि मैंने जब देखा था प्रोग्राम, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी, तो आज रात आप लोगों को भी नींद ना आवे। मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां इसकी वजह से, आज से आपकी जिंदगी में मुझसे कई गुना ज्यादा खुशियां आने का कार्यक्रम शुरू हो जाए। और कि मेरी पूरी जिंदगी बदल गई इसकी वजह से, आज से आपकी जिंदगी बदलने का कार्यक्रम शुरू हो जाए। के साथ ही मैं चालू करूंगा, और मुझे ना सवाल करना अच्छा लगता है, क्योंकि जवाब जब देते हैं तभी पहले आपको सुनना पड़ता है, तो आप मेरे साथ रहते हो जब मैं सवाल करता हूँ। और मेरा पहला सवाल है कि ये 2 सर्कल्स मैंने डाले स्क्रीन पे, एक बड़ा है, एक छोटा है, और एक है सपनों का और एक है जेब में हुए पैसों का।
तो मुझे बताना, अगर आपको क्या लगता है गुरुनाथ जी, ये बड़ा वाला सर्कल और छोटा वाला सर्कल कौन सा सपनों का है और कौन सा पैसों का है? बड़ा वाला क्या? सपनों का। बड़ा वाला सपनों का, माने कल्याण में भी यही है, कुछ अलग नहीं है ना। कोपर खैरानी से आया हूं मैं, लेकिन कोपर खैरानी में पूछा तो यही बोलते हैं लोग, यहाँ पे भी यही है ना। तो बड़ा वाला सपनों का है और छोटा वाला जो है वो पैसे का है, जेब में। और मजा क्या पता है सर, कि ये दोनों सर्कल जब तक मैच नहीं होते पूजा मैडम, हम हैप्पी नहीं रह सकते। ये दोनों सर्कल मैच करना ही करना है, होना ही होना है, कोई हम हैप्पी रहते सोल जी। तो क्या है ना, कि ये दोनों सर्कल मैच करने के दो तरीके हैं। दोनों सर्कल मैच करने के दो तरीके हैं। पहला वाला जो सपनों का सर्कल है बड़ा, उसको छोटा करके अपने जेब में जितना पैसा है, देखिए अभी जेब में जितना पैसा है उससे सपने तो हासिल नहीं होते, तो वो जेब में जो पैसा है उससे मैच करने का, माने सपनों के सर्कल को छोटा करने का, एडजस्टमेंट वाली जिंदगी। क्यों चाहिए वो बड़ा घर? छोटा घर अच्छा है ना, एकदम सेंटर में बैठो तो पूरा इधर हाथ डालो तो बेडरूम, इधर हाथ डालो तो ड्राइंग रूम, इधर हाथ डालो तो किचन, है ना। एक झाड़ू मारा तो पूरा घर एकदम साफ है। के लिए बड़ा घर रखने का, है के लिए वो नौकरानी उधर रखने का, बराबर है कि नहीं। तो छोटा घर, एडजस्टमेंट वाली जिंदगी। क्यों चाहिए बड़ा घर? मैं भी 10 बाय 12 के रूम में पला बड़ा हूँ। दूसरा है, घर के सामने वो गाड़ी वाड़ी क्यों चाहिए? गवर्नमेंट ने व्यवस्था करके रखी है ना अपने लिए, पूरा करोड़ों की गाड़ियां बना के रखी है, बस ट्रैवल है, बराबर है कि नहीं। तो उससे ही जाने का ना, इतने लोग जा रहे, करोड़ों लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करने का? सपनों को काट के जीने का ये तरीका है। तीसरा है कि ये देखिए, मैं म्यूनसिपैलिटी में सीखा हूं, तो मेरे बच्चे के लिए क्यों चाहिए बड़े स्कूल वगैरह? फालतू में लाख रुपया लेते हैं पहली में ही, है कि नहीं। तो क्या छोटा स्कूल चलेगा ना? अल्टीमेटली जिसको सीखना है वो सीखेगा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, माने वो रास्ते के लाइट के नीचे बैठ के सीखेगा, करेक्ट है ना। ऐसा बड़ा तत्वज्ञान मारने का और सपनों को काट के जीना चालू करने का। क्यों चाहिए वो सोना वगैरह? चोरी होता है फालतू में, है कि नहीं। मेरी एक फ्रेंड है, उनकी बीवी सवेरे घूमने को जाते हैं हमेशा, चलने को, वॉक करने को। तो उस दिन उनके साथ उनकी सहेली थी, उसका मंगलसूत्र किसी ने स्नैच किया मोटरसाइकिल पे आके, दो लोगों ने। और दूसरे दिन आके वो मंगलसूत्र फेंक के मारा। जूता पहनती है क्यों सोने में पैसा डालने का? क्या रिस्क है ना, बड़ी रिस्क है फालतू में। तो इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह पहन के रहने का क्यों चाहिए? माने क्या बोलते हैं उसको, क्यों चाहिए स्विट्जरलैंड वगैरह घूमना? महाबलेश्वर में ठीक है ना, उधर भी पहाड़ है इधर भी पहाड़ है, लेकिन महाबलेश्वर जाने के टाइम भी खर्चा खर्चा देखने का भाई, प्लानिंग करना पड़ता है महाबलेश्वर का, करेक्ट है ना। तो क्यों चाहिए बड़े बड़े जगह पे फ्लाइट में होना? क्यों? बस जाके जहां तक घूमने का, है कि नहीं। बस के भी ऊपर अगर बैठे हम तो वैसे भी हवा लगती है इसी जैसे, है कि नहीं। तो ऐसे सब एडजस्टमेंट वाली जिंदगी है ना। तो ये एडजस्टमेंट वाली जिंदगी है। लेकिन दूसरे टाइप के लोग होते हैं, वो क्या होते हैं मालूम है सोहन जी? वो बोलते हैं मैं सपनों को कम नहीं करूंगा, मैं पैसे को बढ़ाऊंगा, कुछ काम करूंगा और मैं पैसे को बढ़ाऊंगा। सपनों वाली माने मैं बड़ा घर बनाऊंगा, क्या लगता है? पैसा लगता है ना। मैं कमाऊंगा, वो मैं कुछ करूंगा, जॉब के पहले कुछ करूंगा, जॉब के बाद कुछ करूंगा, और मैं बड़ा घर बनाऊंगा। मेरे घर के सामने मैं गड्डी खड़ी करूंगा, पहले छोटे गड्डी से चालू करूंगा, बाद में बड़ी गड्डी भी लूंगा। क्यों नहीं? इतनी गड्डियां बनती है, इतने लोग गाड़ियों में बैठे, मैं क्यों नहीं? ये सवाल वो करते। सपनों वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, छोटे मोटे स्कूल में नहीं जाएंगे। क्या पैसा ही लगता है ना, मैं भरूंगा। क्या भरना? कमाना पड़ता है ना, मैं कमाऊंगा। ये बोलने वाले सपनों वाली जिंदगी जीना चाहते हैं ऐसे लोग। मेरे घर में जितनी भी लेडीज है वो सोने से लगभग मैं देखना चाहता हूँ। मैं सोना खरीदूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन मैं सपनों को काट काट के नहीं जीना चाहता। मैं इनकम को बढ़ा बढ़ा के जीना चाहता हूँ, है ना। जितनी अच्छी प्लेसेस है वहां पे जाऊंगा, दिखाऊंगा मेरी फैमिली को, उनको भी एक अनुभव दूंगा। मैं पैसा कमाऊंगा उसके लिए, मैं खुद का बॉस बनूंगा। दूसरे की चाकरी करना मुझे पसंद नहीं है, नौकरी माने नो करियर, वो पसंद नहीं मुझे। मैं खुद का बॉस बनूंगा। आईने में जब बॉस दिखने लगता है तो कभी छुट्टी के लिए ना बोलता नहीं, करेक्ट है कि नहीं। तो ऐसा खुद का बॉस बनूंगा। मैं लोन में लिपटा नहीं पड़ूंगा, मैं लोन की जो चेन है उसको काटूंगा। और लोन फ्री, किस्तों की जिंदगी नहीं, किस्ते वाली जिंदगी पसंद नहीं मुझे। मैं लोन फ्री लाइफ जीऊंगा, है ना। मैं ऐसा बैंक बैलेंस बनाऊंगा, मुझे चाहिए बैंक बैलेंस। मेरा फोन की जगह मेरा बैंक बैलेंस मैं ऐसा करूंगा। मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, मैं उसके लिए मेहनत करूंगा। और मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आज यहाँ पे, ये सब दिखाने के बाद, कि कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो दूसरे टाइप के लोग हैं, सपनों वाली जिंदगी जीने वाले,
है? वेरी गुड। आप नहीं हो सर? आपने हाथ नहीं उठाया, आप नहीं हो? हाँ, है ना? हाँ, यस यस यस। क्योंकि अगर आप पहले वाले हो गलती से, तो ये जगह पे आप वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, और अगर आप दूसरे वाले हो तो यही जगह पे आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करने वाले हो। आज की बात अच्छी वैसे ही मौके पे आज आपको टेंशन नहीं। और ये कैसे करने का, वो सपनों की काट के, अभी तो शायद जी रहे बहुत लोग ऐसे सपनों को काट काट के, लेकिन वहां से सपनों वाली जिंदगी जीना चालू कैसे करने का, वही बताने के लिए आज किसी ना किसी ने आपको यहाँ पे बुलाया। इतने लोग हैं यहाँ पे जमा हुए, लेकिन एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसको किसी ने नहीं बुलाया, सिर्फ भीड़ देख के अंदर आ गया, ऐसा नहीं रहेगा। सबको किसी ना किसी ने बुलाया और आपसे 60 रुपया लेके यहाँ बिठाया। पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जो पैसा दे दे के भीड़ इकट्ठा करते हैं, और हम ऐसे कि पैसा ले ले के भीड़ इकट्ठा करते हैं। जैसे हॉल में बुलाया, वो एक महत्वपूर्ण मार्ग दिखाने के लिए आपको बुलाया। अगर आप पहले वाले हो तो दूसरे वाले कैसे बन सकते हो, ये दिखाने के लिए बुलाया। तो उनको ये तो बनता है कि दिल से थैंक यू, जिन्होंने आपको बुलाया दिल से थैंक यू कीजिए। मुझे ये मार्ग दिखाने वाली शख्स थी मेरी सगी छोटी बहन, जो आई थी मेरे घर पे और ये मार्ग दिखाया। तो उन्होंने मुझे बोला था कि भाई तू भी ये कर सकता है, 6 महीने में रिटायर हो सकता है। और मैं बहुत खुश हुआ था, रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। और आज 16 साल हो गए करीबन, लेकिन रोज सवेरे शाम मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि वो नहीं होती तो ये मार्ग मेरे लाइफ में नहीं आता। और लास्ट 15 साल में जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है। 40 की एज में मैं रिटायर हुआ ये मार्ग की वजह से। बॉस मेरा चला गया, आज की तारीख में बॉस जो धक्के मार के लोगों को निकाल रहा है, वही बॉस को मैंने एक दिन धक्के मार के निकाल दिया था। थैंक यू कहिए। आज जिनके साथ आए हो उनका होलिया मत देखिए, उनका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड मत देखिए, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड मत देखिए, उनका धर्म जात पात उनका जेंडर कुछ मत देखिए। इतना ही देखिए कि उन्होंने ये मार्ग दिखाने के लिए आपको बुलाया, एक मसीहा बन के आपकी जिंदगी में वो आए हैं, आपकी जिंदगी बेहतर करने का मार्ग दिखाने के लिए, है ना? तो ये मार्ग क्या है, ये मार्ग क्या है, मौका क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। तो एक अनोखा बिजनेस मॉडल है जो आप कर सकते हैं। 80 साल पुराना है, इंडिया में आके 20-22 साल हुए, लेकिन इंडिया में आज 130 यूनिवर्सिटी में इसको सिखाया जाता है। इंडिया के बाहर 100 से ज्यादा देशों में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और लास्ट लॉकडाउन के पहले ये मॉडल जो है बिजनेस मॉडल, उसका टर्नओवर इंडिया में 13,089 करोड़ था। और 2025 तक यही मॉडल 64,000 करोड़ का बनेगा। और उनका प्रेडिक्शन आज तक सही हुआ है, तो आज इसके आगे भी सही होगा। अब ये मैंने देखा था, मुझे ज्यादा समझा नहीं था, इतना ही समझा था कि ये मॉडल अगले 3 साल में अगर 5 गुना ज्यादा बढ़ने वाला है, तो मैंने अगर आज इसकी शुरुआत की, मेरे जिंदगी में इसको एक्सेप्ट किया, तो हो सकता है मेरी भी जिंदगी आने वाले 3 सालों में 5 गुना बेहतर हो सकती है। मैंने बोला क्या है ये मॉडल, ऐसा कैसा हो सकता है, इसका माने चलता कैसे है ये? तो इसको 21वीं सदी का बिजनेस बोलते हैं। और ये बुक है जिसका टाइटल पेज मैंने आपके सामने रखा है। ओरिजिनल बुक इज इन इंग्लिश, ऑथर्ड बाय रॉबर्ट कियोसाकी जी, जो अमेरिका में रहते हैं, बिलियनर ऑथर है। लेकिन इनके बुक का भाषांतर दुनिया की हर भाषा में हुआ है। मैंने बुक में जो लिखा है वो बहुत ताकत वाली चीजें लिखी है। और ये जो बुक अगर आपने किसी ने पढ़ा है ऑलरेडी, तो मैं जो बातें कर रहा हूँ आपको समझेगा, और अगर नहीं समझी आज बातें तो ये बुक पढ़ लो, आपको समझेगा। अभी ये बुक में क्या लिखा है, दुनिया में जितने भी मिलियनर्स होंगे ये सदी में, ये 21वीं सदी में जितने भी लोग करोड़पति मिलियनर्स बनेंगे पूरी दुनिया में, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज में लोग मिलियनर बनेंगे ये मॉडल की वजह से। इसीलिए इसका नाम है 21वीं सदी का बिजनेस। सदी का बिजनेस है सोहन जी। अगर मैंने बिजनेस चालू करने की बात की तो जेब में क्या चाहिए पहले शुरुआत में? पैसा नहीं, बहुत सारा पैसा चाहिए। करेक्ट है? पैसे से नहीं होता। 60 रुपए में होगा कि बिजनेस चालू, खाली देख के हो सकता है। लेकिन 60 रुपए में जो देखोगे वो 60,000 करोड़ का भी बन सकता है। ये ताकत है बिजनेस की। क्योंकि हर बिजनेस चालू करने के लिए जेब में बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। एकमात्र ये बिजनेस है पूरे धरती पे जिसको चालू करने के लिए पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, माने रिस्क जीरो है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात बालकृष्ण जी, आज जो आप काम कर रहे हैं, समझो धंधा या जॉब, वो छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो करते करते ये कर सकते हैं। और मैं महाराष्ट्रीयन हूँ सर, मैं महाराष्ट्रीयन हूँ, तो मैं
पहली बात वो सुना था। अगर मेरी बहन आपकी पूजा मैडम और मुझे बोलती वो 1.5 लाख का जॉब छोड़ और ये चालू कर, जिंदगी में कभी नहीं करता। महाराष्ट्र पक्का, हम कुछ भी ले सकते, कर्जा बिरजा रिस्क नहीं ले सकते। और उसने मुझे बोला कि वो जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं, उसके साथ साथ कर सकते हैं। तो एक ही ख्याल मेरे दिमाग में आया था कि ये तो गाजर की बीन है, बजी तो बजी, नहीं तो तोड़ के खाली, चलो अभी अभी चालू करें, है ना। के बावजूद मन चाहा इनकम कमा सकते, मन चाहा माने करोड़ों में कमा सकते। मेरी जो आज बहन है जिन्होंने मुझे बिजनेस सिखाया, मैडम रोनाल फंसाकर उनका नाम है, उन्होंने ये चालू किया और आज 17 साल हो गए। एक भी साल का आईटीआर 1 करोड़ से कम नहीं है, 17 साल लगा। ये बोलने के बाद मैं हक्का बक्का थोड़ा सा हो गया था। मैंने बोला था ऐसे कैसे हो सकता है, बिना कुछ लगाए करोड़ों की इनकम कैसे आ सकती है। तो उन्होंने बोला भाई इसका रीजन ये है कि आप अपने बिजनेस में होंगे लेकिन आप अपने आप नहीं होंगे, तुमको मदद करने के लिए काबिल टीम होगी। वो टीम की वजह से तुम काबिल होगे, क्योंकि ये टीम बहुत कामयाब लोगों की बनी हुई है और वो लोग आपको काबिल करने के लिए बेताब भी है और कैपेबल भी है। और ये देखा मैं कुछ इसका नाम क्या है, ये सवाल मैंने किया था इसका नाम क्या है, और नाम देखने के बाद थोड़ा सा डर भी गया था, थोड़ा सा अचरज भी लगा था। मुझे लगा था मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है, करूंगा तो कितना कमाऊंगा, 5-10 हजार, मुझे जरूरत नहीं है, 1.5 लाख ऑलरेडी कमाया है। और सबसे बड़ी बात थी कि किसी को जो काम धंधा नहीं है वही लोग ऐसे काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि लोग क्या कहेंगे, तुमको भी लगेगा उधर मीटिंग है ना, तो लोग क्या कहेंगे, ये हमेशा डर लगता था। और इसीलिए मैं थोड़ा सा हक्का बक्का हो गया था नाम देखने के बाद। शायद हो सकता है मैंने इधर नाम डालने के बाद आपको भी वो लगे, लेकिन मैंने जैसे आगे सुनने का प्रयास किया था और सुनने का डिसीजन लिया था, आप भी आज डिसीजन लेंगे तो ये प्रोग्राम खत्म होते होते आपको समझेगा कि आप भी ये कर सकते हैं। क्या नाम है इसका, इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। और ये बिलियन डॉलर का बिजनेस करती है और 20-22 साल हो गए इंडिया में इसको लॉन्च होते हुए। और ये 20 सालों में सिर्फ पूरे वर्ल्ड के ग्लोबली ये 15वें नंबर पे जा चुकी है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, मनी कंट्रोल मैगजीन का रिपोर्ट है। मैंने उधर डेट भी डाली है, आप जाके चेक कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है इंफॉर्मेशन। अभी ये देखा एकदम जबरदस्त। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मुझे पता नहीं था, सेलिंग मुझे आता नहीं था, सेलिंग मुझे माने घिनौना भी लगता था क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था। लेकिन मेरी बहन ने बोला भाई ये ट्रेडिशनल सेलिंग नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग है। तो मैंने पूछा था इसका मतलब क्या है, तो बोली दोनों में डिफरेंस क्या है पहले देखना पड़ेगा, फिर तुमको समझेगा ये क्या है। अब ये डिफरेंस क्या है, जब मैं देखने लगा तब मुझे समझ में आया। अभी देखिए आज ट्रेडिशनल मार्केट में सेलिंग कैसे होता है। सर जी आपका शर्ट बहुत अच्छा है, रेड एंड व्हाइट स्ट्राइप्स, बहुत अच्छा शर्ट है। ये आपने बनाया कि आपने खरीदा? खरीदा ना, वेरी गुड। माने किसी ने बनाया, करेक्ट है, मैन्युफैक्चरर बनाता है और हम कस्टमर खरीदते हैं, करेक्ट है ना। अब ये कितने में खरीदा था आपने? 350। हाँ 350 में खरीदा, बना कितने में होगा? नो आइडिया। 700 में बन के आपको 350 में दिया? नहीं ऐसा तो नहीं, ये तो आइडिया है। तो कितने में बना होगा, आइडिया है, अंदाज? 100 रुपए में, 100 रुपए में बना, 350 इन्होंने दे दिया, माने करीबन 3.5 टाइम्स दिया। इनके पास 3.5 टाइम्स ज्यादा पैसा बचा था, पड़ा था, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन अपने को जरिया नहीं है मैन्युफैक्चरर के पास चेक के लेके आने का। तो मैन्युफैक्चरर जो भी चीज बनाता है अपने तक आते आते वो हो के आती है, वो स्टॉकिस्ट के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है और फिर मेरे पास आता है। मानिए 30 की चीज जो बनती है आज, ये सब जगह घूमने के बाद जो बचा हुआ 70% है वो ये लोगों के किस्से में जाता है और वो सारा पैसा 70% मैं देता हूँ। सबके पेट मैं भरता हूँ क्योंकि ये सारे लेने वाले मैं अकेला देने वाला हूँ, करेक्ट है ना। और इसीलिए मेरा नाम कस्टमर रखा है, कस्टमर और मर, तेरा नाम है कस्टमर। सोहन जी ने पहली बार सुना लेकिन समझा ना बराबर, पटल की नहीं पटल, पटल। हाँ ये जब मैंने देखा था मुझे हाँ ये तो सही है भाई, मैं पैसा दे रहा हूँ। अब ये 70% लोग लेते हैं, करेक्ट है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं आता मेरे पास और ये आने के वक्त ये 70% ये लोग नहीं लेते। उनके साथ साथ ये हर प्रोडक्ट की आज एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन भी होता है और ये करने वाले जो लोग हैं वो बड़े दिग्गज है, अमिताभ से लेके शाहरुख तक, सचिन से लेके धोनी तक, ऐश्वर्या से लेके सानिया मिर्जा तक, ये सारे लोग उसकी एडवर्टाइज करते हैं। और ये जब एडवर्टाइज करते हैं ये फ्री में करते हैं क्या एडवर्टाइज? नहीं, वो पैसे लेते हैं। कितने लेते हैं? बहुत पैसे लेते हैं, बहुत करोड़ों में लेते हैं, करेक्ट है कि नहीं। अमिताभ वो कैडबरी का टुकड़ा तोड़ता है और कैमरा बंद होने के बाद थूक देता है और 5 करोड़ लेता है और हम
पूरा 100 रुपया देके दुकान में चल के जाके वो कैडबरी खरीद के पूरा चबा जाते हैं और ठेंगा आता है अपने पास। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन करते बालकृष्ण जी, है ना। अब ये करते जो ऊपर वाले लोग, अब ये जो नीचे वाले लोग करते हैं ना, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस डालना है, कोई दुकान शॉप ऑफिस फैक्ट्री डालनी है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, नॉलेज चाहिए, रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी चाहिए, मार्केटिंग होना चाहिए, बहुत कुछ, नौकर चाकर चाहिए, बहुत कुछ लगता है। लेकिन ये जो ऊपर काम करते हैं ना ये लोग एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन, ये ऐसा एक फील्ड है जहाँ पे आप कम से कम समय में कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कायदे से कमा सकते हैं, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बहुत आसान है, बहुत आसान है। मजे की बात ऐसी है, कभी एडवर्टाइज किया आपने सर? कभी नहीं की, झूठा है कि नहीं? झूठ बोले कौवा करे, वो अभी मैं ऋषि कपूर ने बोला है कि नहीं? तो झूठ नहीं बोलना, शाम का वक्त है, लक्ष्मी आने का वक्त है। कभी एडवर्टाइज किया? नहीं। मैं बोलता हूँ कुछ अच्छा मूवी देखी, बोला नहीं लोगों को, अरे बहुत अच्छी मूवी है, जा क्या? वो एडवर्टाइज नहीं है, बहुत अच्छी है, देखा, बोला आपने। फोन लिया नया, दोस्तों को दिखाया, और मैंने सैमसंग लिया नया मॉडल, पैसा दिखो है कि नहीं? हमने वड़ा पाव वाले की एडवर्टाइज नहीं, वो कोने पे वड़ा पाव, क्या सॉलिड, तू है पागल है, चल मैं लेके जाता हूँ, मैं खिलाता हूँ मेरे पैसे से। या की असा वो चाय, अरे काय येवले तो आता सगळीकडे झाला, आपण बोललो यार तो सगळीकडे झाला। लेकिन फर्क क्या है, ये लोग जब बोलते ये करोड़पति होते और हम जब बोलते यही लोग करोड़पति होते। हमको आता है ठेंगा। ऐसा क्यों? वो सेलिब्रिटी है करके, आपको ऐसा लगेगा शायद, लेकिन वो सेलिब्रिटी है करके नहीं, वो लोग पहले उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, कितना देगा बोल, फिर मैं बात करूंगा। पप्पू नहीं टप्पू पास हो गया भी बोलूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कश्यप जी करेक्ट है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जब बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट होता है ना सामने कैमरा होता है, अमिताभ के सामने जब कैमरा चालू होता है तभी वो बात करता है। और मैंने आज अगर आपको कहा कि ये मीटिंग के बाद आपको भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ब्लू कलर का, जिसमें लिखा तो नहीं है लेकिन मतलब वही है कि जो हम बोलेंगे वो, जब हम बोलेंगे तब, और जैसे हम बोलेंगे वैसे अगर आपने भी बात करना चालू किया तो इनके जैसा अपने नाम के पहले भी करोड़पति वर्ष 2 से 3 साल में लग सकता है। मैं बोला था मैं भी करूंगा और वो मुझे अच्छा लगा। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है मालूम है आपको? डायरेक्ट सेलिंग में ये होता है कि नीचे वाले लोग काम नहीं कर सकते, वो काम हम नहीं कर सकते ना, तो इनको पूरे सारे लोगों को बाहर निकाला जाता है, हम वो काम कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कॉर्पोरेशन आती है और इनको निकालने के बाद भी हमको फायदा नहीं होता है, क्योंकि हम जब तक कस्टमर रहेंगे पैसा नहीं कमाएंगे गुरुनाथ जी, तो हमको अपना स्टेटस बदलना पड़ेगा। पूजा मैडम व्हाट्सएप पे फेसबुक पे कितनी बार स्टेटस बदलते हैं, बहुत बार बदलते हैं ना, लाइक्स को ढूंढते हैं, लाइक्स कितने आए। एक बार जिंदगी में स्टेटस चेंज करो। व्हाट्सएप स्टेटस चेंज करके क्या जिंदगी में फर्क होगा पता नहीं, लेकिन ये स्टेटस जिंदगी का चेंज करोगे लाइफ में फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये 70% जो उनके जेब में जा रहा है वही पैसा अपने जेब में आना चालू हो जाएगा। उसी को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका रीजन है, ये सारे जो लोग हैं ये प्रोडक्ट आगे करते हैं, इसीलिए उनके जेब में पैसा चला आता है। और हम ऐसे हैं कि पैसा आगे करते हैं दुकान में जाके, इसीलिए प्रोडक्ट चला आता है। तो हमको उनके जैसा बनना पड़ेगा, उनके जैसा हम बनेंगे तो उनको जो मिल रहा है वो हमको भी मिलेगा। एकदम लॉजिकल है ये, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन ये अच्छा लगने के बाद हम क्या करते हैं, बातें करना चालू करते हैं। चाय अच्छा लगा बातें की, कॉफी अच्छी लगी बातें की, वैसे ही मैंने बातें करना चालू किया और फिर मुझे थप्पड़ मिलना चालू हो गया। एक्चुअल थप्पड़ नहीं, लेकिन लोगों ने कुछ बोलना चालू किया। अरे होता नहीं रे, चलता नहीं रे, कुछ नहीं होता, तुमको ऐसे बोलते हो लोग, तुमसे ही पैसा लेके तुमको ही फेंकते, ऐसा बोलेंगे लोग। मुझे भी बोले थे। अब ये लोग बोलने के बाद डरावना लगा कि मैं जिसके साथ गया था, मेरी बहन थी सगी छोटी, लेकिन वो छोटी बहन थी, मेरे से कम समझने वाली, ऐसा मुझे लगता था। और ये जो मेरे लोग बोल रहे हैं वो बहुत सारे लोग हैं, तो किसका सुनने का मुझे पता नहीं था। और फिर मैंने क्या किया, रास्ता अपनाया कि मैंने वो बुक पढ़ा, मैंने डॉक्यूमेंट्स देखना चालू किया और तब जाके समझा कि ये लीगल बिजनेस है और इसको इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है। 2016 में इसके लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन लाई है, 28 दिसंबर 2021 को इसके लिए लॉ भी लागू हुआ है और 90 दिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिए हैं और अभी छानबीन भी चालू होगी। और ये देखा, हमने बोला लीगल है। इंडियन गवर्नमेंट जिसको सपोर्ट करता है, जिसने गाइडलाइन बनाई है इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के लिए, वो इंडस्ट्री अच्छी होनी चाहिए कि बहुत अच्छी होनी चाहिए? बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये बात समझ में आने के बाद मैंने बोला मुझे आगे भी देखना पड़ेगा क्या है ये, एक्चुअली क्या है ये, है ना। तो ये गाइडलाइन में क्या लिखा है,
तो गाइडलाइन में 4 छोटी छोटी चीजें लिखी है कि जो कंपनियों के पास मैन्युफैक्चरिंग है, बायर है, सेलर है, जेन्युइन प्रोडक्ट्स है, जो कंपनियों के पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो कंपनियों का जो कमीशन देने का तरीका है वो एक्चुअली टर्नओवर के बेसिस पे है, हवा से पैसे लाके देती नहीं है और टैक्सेस बराबर पे करती है गवर्नमेंट को, वो कंपनियां लीगल है और उनको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। इंडिया में 10,000 से ज्यादा कंपनियां ऐसी है जो बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग करते हैं लेकिन एक्चुअली स्कैम चलाते हैं। उसमें से 457 कंपनियों को आज तक अप्रूवल मिला है, जो लिस्ट एक्चुअली पहले थी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे। और ये देखने के बाद मुझे समझा कि ये बिजनेस देखने लायक और करने लायक भी होगा, क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खड़ी है। मुझे बहुत अच्छा लगा और ये देखा तो ये एक बात समझी कि सपनों की जिंदगी जीना है तो सही में पैसा देने वाला बिजनेस करना है, और सही में पैसा देने वाला बिजनेस अगर ये है तो ये सही मार्ग है मेरे लिए, सही सक्सेस देने के लिए। और ये देखा अच्छा लगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कौन सी कंपनी के साथ करूं और कौन सी कंपनी के साथ नहीं। फिर मैंने वापस डॉक्यूमेंट्स उठाए, उसमें मुझे 5 P के बारे में पता चला कि कंपनी की प्रोफाइल देखो, कंपनी के प्रोडक्ट्स देखो, कंपनी के एजुकेशन सिस्टम देखो, प्लान और पे आउट देखो, और ये 5 P जो कंपनी के अच्छे हैं उन्हीं के साथ आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर एक भी P में खामी है तो जितना गारंटी सक्सेस का है उतनी गारंटी फेल्यूर की भी है। तो कैसे चुनो? मुझे गाइडलाइन मिल गई और फिर मेरी तलाश चालू हो गई, और वो एक मैनेजमेंट के उधर आके रुकी जिनके ये 5 P अच्छे थे, और उनका नाम मैं बहुत गर्व से आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। माय लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लगता है। और मैंने स्लोगन दिया है कि लिव योर लाइफ इन स्टाइल विथ माय लाइफस्टाइल। और यही कंपनी के आज 5 P आपको दिखाऊंगा, मुद्दे पे रहूंगा, भटकूंगा नहीं। पहला P हमारा कंपनी की प्रोफाइल लीगल, ऑनेस्ट और एथिकल होनी चाहिए। हमारी कंपनी 1956 कंपनीज एक्ट के तहत 100% रजिस्टर्ड एंटिटी है इंडिया। हम आज FICCI के मेंबर है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, जिसकी स्थापना भारतीय बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी जी ने की। ISO 9001:2015 सर्टिफाइड है हम। आज हम FDA से, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के भी मेंबर है, और हम पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिनके साथ इंडियन गवर्नमेंट ने MOU साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। और हम PMKVY के तहत काम करते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये सारी बातें देखिए, और वो लिस्ट का मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा था जब वो अवेलेबल थी। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री का वेबसाइट का है, और ये हमारा कंपनी का नाम है यहाँ पे टॉप में एकदम। मुझे मजा आता है, मैं इतना खुश हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ उसको आपको डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ, और डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ। इसका मतलब ये बिजनेस अच्छा होगा कि बहुत अच्छा होगा। हाँ, वो मुझे अच्छा लगा। तो ये देखा, अच्छा लगा था मुझे। और फिर इसके बाद मैंने जाके देखा कि हमारी कंपनी जो है माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, हमारी कंपनी कैश रिच है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिच है, डेट फ्री है। आज एक शॉप लगाना है तो लाखों करोड़ों में बातें चलती है, और हमारी आज 653 शॉपें है पूरे इंडिया में, कश्मीर टू कन्याकुमारी, मुंबई टू गोवा, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ 5 मिनट की दूरी पे 2 शॉपें हैं, कल्याण वेस्ट में, है ना, सारी जगह पे शॉपें आपको मिलेगी। हम 50,000 से ज्यादा अचीवर्स को, ऑलरेडी रैंक अचीवर्स को तैयार किए हैं, माने हम बोलने वाले नहीं, हम करके दिखाने वाले लोग हैं। ये पूरी लिस्ट आपको हमारे वेबसाइट पे देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। वहाँ पे मेरा नाम जाएगा, और आज मेरे पास जितने भी लोग आएंगे उनका सबका नाम वो लिस्ट में आपको वेबसाइट पे जाके एक्चुअली चेक कर पाएंगे। मुझे अच्छा लगता है जो हम बोलते हैं वो दिखा सकते हैं। आज हम 7,000 से ज्यादा लोगों को फॉरेन टूर अचीवर्स बनाए हैं, माने
फॉरेन टूर घुमाया उनको, जाना आना रहना खाना वीजा एक्सपेंस और सिटी टूर सब कुछ फ्री दिया था, सब कुछ। फिर सिर्फ शॉपिंग का खर्चा उन लोगों ने किया, वो भी कमा के किया था, तो उनके जेब से कुछ नहीं गया। वैसे भी आज हम ऑनलाइन ऑफलाइन मॉडल पे काम करते हैं, माने आपकी लिखा पढ़ी जरूरत नहीं है, कुछ भी है लिखा पढ़ी फर्क नहीं पड़ता, आप ये कर सकते हैं। और हम राय के मेंबर है रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, और आज हम सबसे बड़ी बात है जो है ऑन टाइम पेमेंट मास्टर है हमारा वेडनेसडे। हैप्पी वेडनेसडे हम बोलते हैं। आज इंडियन गवर्नमेंट बराबर पेमेंट नहीं दे पा रही, कई सारे डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एमटीएनएल है, बीएसएनएल है, टाइम पे पेमेंट नहीं दे पा रहे। कितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां 50% का पे कट दे चुकी है ऑलरेडी, कितने सारे लोगों ने जॉब गवा चुके हैं, कितनी सारी कंपनियां बंद हो गई है। और वही दौर में माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसने पैंडेमिक में भी बुधवार माने बुधवार, आज तक मैं जितने सालों से काम कर रहा हूं कभी गुरुवार भी नहीं हुआ, बुधवार माने बुधवार, क्योंकि अपने लोग काम करेंगे तो पेमेंट चाहिए बराबर, वो बराबर मिलता है। और ये सारी बातें देखने के बाद मुझे मालूम था कि सपने पूरे होते ही है, और कुछ सपने पूरे होने वाले मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। ये सारी कारें जो हमारे अचीवर्स के पास है, मिनिमम 40 लाख से ज्यादा कीमतों की कारें हैं उनके घर के सामने। ये मेरी सगी छोटी बहन है जिन्होंने मुझे दिखाया था। आज 2,500 स्क्वायर फुट के घर में रहती है, जो हम 10 बाय 12 के रूम में पले बड़े हैं। और घर के नीचे स्टील में 70 लाख की लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स HSC लग्जरी कार खड़ी है। जिनको रूबरू होने का मौका है आपके सामने, जिनको सुनने का आज मौका है, वो है ये किशोर अहिरे साहब। ये फोटो में ये ऑडी कार है जो उनके पास थी पहले। आज ये ऑडी को बेचे बिना BMW शायद लेके आएंगे जो उनके पास अभी है। दो लग्जरी कार्स जो मेंटेन करते हैं, 4000 स्क्वायर फुट स्काई विला में रहते हैं नासिक में। ऐसे इंसान उनका खुद का टाइम देके, वैल्यूएबल टाइम, यहाँ पे आके उनकी स्टोरी बोलने वाले क्यों पता है? अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं बोलने के। बहुत अच्छा है। और ये सब देखने के बाद थोड़ा विश्वास और बढ़ गया था। और ये सब का रीजन क्या है? क्योंकि हमारी मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशनल है। हमारी मैनेजमेंट के सारे जो CXOs है, उनका अगर कलेक्टिव एक्सपीरियंस आपने देखा तो 170 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खड़ी करने का। और हमारी विजन है, हम इंडिया में तो नंबर 1 है, हमारी विजन है कि पूरी दुनिया में हमको नंबर 1 बनना है। जिनकी विजन पूरी दुनिया में नंबर 1 बननी है, अगर उनके साथ काम करने का हमें मौका मिला, अरे दुनिया छोड़ दो, हम अपने गली के तो नंबर 1 बन सकते कि नहीं बन सकते? कितने लोग अगर उनके गली के भी नंबर 1 बनते तो खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, है ना? मानिए लोग मानते हैं कि ये गली के नंबर 1 नहीं, आज चलता है ना, लेकिन बनेंगे तो खुश होंगे ना। वही चीज देखी थी मैं, क्योंकि जितनी बड़ी सोच उनके साथ अगर काम करेंगे तो हमारी भी सोच बड़ी होगी, हमारी भी औकात बड़ी होगी। ये मुझे अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। और इसके बाद मैंने देखा था चलो मैनेजमेंट अच्छी है, प्रोफाइल अच्छी है, सब लीगल ऑनेस्ट एथिकल है, लेकिन इनके प्रोडक्ट कैसे हैं? अभी मैं अगर इतने सालों से कर रहा हूँ तो डेफिनेटली प्रोडक्ट अच्छे ही होंगे, बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन तो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ हमारे खुद के 6 ब्रांड्स है, और ये 6 ब्रांड्स के तहत 4 कैटेगरी में हम गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट प्रोडक्ट बनाते हैं, जिनका माने हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर, होम केयर एंड एग्रो केयर। और ये चारों कैटेगरी के जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी खासियत ऐसी है कि ये सारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो रिसर्च बेस्ड है, ये सारे प्रोडक्ट जो है वो सर्टिफाइड है, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, और अगर वो एग्रो है तो वो ऑर्गेनिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे साथ हमारी खुद की एक बड़ी साइंटिस्ट की दिग्गज टीम है, और हमारे हर साइंटिस्ट को मिनिमम 25 साल ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने का, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, बलसारा, रैनबैक्सी जैसी कंपनियों में काम करने का तजुर्बा है। और ये 25 साल इन बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने के बाद उन्होंने उनका नाम माय लाइफस्टाइल के साथ जोड़ने का अगर निर्णय लिया है तो हमें तो आंख बंद करके माय लाइफस्टाइल के साथ तो मैंने देखा प्रोडक्ट्स क्या है। हमारा पहला ब्रांड एलिमेंट्स वेलनेस, जो
ग्रोइंग आयुर्वेदिक ब्रांड है। हाँ, यस यस, और इसके तहत 15-20 प्रोडक्ट बनाते हैं। पूरे डिटेल्स में मैं नहीं जा सकता, टाइम की पाबंदी है, लेकिन कुछ चीजें मैं समझाने की कोशिश करूंगा जहां से आपको भी समझेगा कि प्रोडक्ट में कितना दम है। हमारा पहला प्रोडक्ट फिट एंड स्लिम थेरेपी, जिसकी एडवर्टाइज नहीं, जिसको पहले इस्तेमाल किया था हमारे फाउंडर ने खुद 11 महीना यूज करके 41 केजी उनका रिड्यूस करके ठीक लाया था। शाहरुख खान i20 की एडवर्टाइज करता है, क्या वो i20 चलाता होगा मन्नत के सामने? i20 नहीं, झूठ बोलते। जैसे अमिताभ कैडबरी नहीं खाता है, ऐश्वर्या के सौंदर्य का राज लक्स नहीं है, हमें पता है, झूठ बोल के एडवर्टाइज कर दे। और हमारे देखो फाउंडर ने खुद पे यूज किया, बाद में मार्केट में लाया कि मैंने क्या है। 15-20 प्रोडक्ट है, मैं सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे लेडीज बहुत है, तो जरूर मैं शुरुआत करूंगा। ये वुमन कैंपेनियन, बाई का साथीदार, ये प्रोडक्ट्स है। ये प्रोडक्ट लेडीज की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनको ये निकाल बाहर कर सकते हैं, जैसे कि ज्यादा होना, कम होना, आना ही नहीं, बहुत आते रहना, माने लेट आना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वाइट डिस्चार्ज होना, पीसीओडी, पीसीओएस, ऐसे कई तरह के प्रॉब्लम्स है। और वो लेडीज का हेल्थ का सेंटर पॉइंट है, अगर उधर बिगाड़ हो गया तो पूरी हेल्थ पे इफेक्ट करता है। और एलोपैथी में इसके लिए सिवाय वो 28 गोलियों से दूसरी दवा नहीं है, स्टेरॉइड्स है वो, हार्मोन्स है वो, और हमारी आयुर्वेदिक पद्धति से ये जो प्रोडक्ट है वुमेन कैंपेनियन, ये सारी बीमारियों को जड़ से निकाल बाहर करने की काबिलियत रखता है। क्रीम, ये जो क्रीम है ये जलने पे, कटने पे, खरोचने पे तो चलता ही, लेकिन इसकी खासियत है कि डायबिटिक वुंड को भर सकता है। आज अगर डायबिटीज पेशेंट को कोई जख्म लग गई तो आपने भी सुना होगा किसी की उंगली कट गई, किसी का पैर गया, किसी का हाथ गया, माने एलोपैथी में उनको काट काट के ठीक करने का प्रयास किया जाता है, और हम काटे बिना जख्म को भरते प्रयास नहीं करते, हम ठीक करते हैं। ये हमारा यूरिन फ्लश ट्री, कितने भी साइज का यूरिन स्टोन अगर किसी को है तो उसको पानी में गला के विदाउट ऑपरेशन, विदाउट पेन बाहर निकालने की काबिलियत रखता है। पुणे के एक यूरोलॉजिस्ट है डॉक्टर पाटनकर, उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है। ये हमारे पास वेल हार्ट, माने हार्ट को रिजुवेनेट करने के लिए अच्छा प्रोडक्ट है। हमारे पास लिव अगेन, लीवर को रिजुवेनेट करने वाला प्रोडक्ट है। आपका चंपी चैंपियन ऑयल है, सिर्फ चंपी चैंपियन माने मसाज ऑयल है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि ये खाल पे, बाल पे और गाल पे भी चल सकता है, ऐसा कोई मसाज ऑयल मार्केट में नहीं है। इतने ही नहीं है, हमारे कुछ और नए प्रोडक्ट्स आए हैं, जैसे कि वो आयुष्वास, दमा अस्थमा पे चलता है। फिर वो थाई हेल्थ, थायराइड की गोली अगर किसी की चालू है, ये ट्राई करना, थायराइड की गोली निकल सकती है। फिर ये साइक्लोवा, जो विमेन का पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, उसके लिए काम करता है। और फिर है प्रोडक्ट हमारा एंटी एलर्जी, एलर्जीज के लिए, और नेक्सियम, गाय के दूध से बनाया गया कैल्शियम, जो सबसे अच्छा कैल्शियम है मार्केट का अवेलेबल, नेचुरल, विदाउट एनी केमिकल्स। लेकिन गाय के दूध में कैल्शियम बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है, लेकिन वो अगर ज्यादा हो गया तो बॉडी में यूरिन स्टोन तैयार करता है। तो हमने क्या किया, जो सबसे अच्छा सोर्स है वो इस्तेमाल किया, और उसका जो साइड इफेक्ट है वो निकालने के लिए हमने गोक्षूर वनस्पति का अर्क डाला है, ताकि आपको कैल्शियम सबसे बेहतरीन क्वालिटी का मिले, लेकिन आपको जो यूरिन स्टोन का प्रॉब्लम है वो कभी टच ना करे। बहुत अच्छा मुझे पूछते आपके प्रोडक्ट में साइड इफेक्ट है क्या, मैं उनको बोलता हूँ साइड इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन साइड बेनिफिट्स बहुत है, बहुत है। जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। 2 साल पहले मुझे इम्यूनिटी क्या है समझाना पड़ता था, आज समझाने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है इम्यूनिटी माने क्या है, और इम्यूनिटी खराब रहने से क्या हो सकता है, जान भी खोनी पड़ सकती है। तो इम्यूनिटी को अच्छा करने वाला वो कवच प्राश है। प्राश बहुत है मार्केट में, लेकिन हमारे प्राश में 3 खास बातें हैं। पहला, हमारा प्राश डायबिटीज का पेशेंट भी ले सकता है। हमारा प्राश में केसर के साथ साथ नाग केसर भी डाला है, और हमारा एकमात्र प्राश है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी के केसर यूज करके बनाया गया। आयुष मंत्रालय की इंडियन गवर्नमेंट ने स्थापना की है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथ के लिए। और ये आयुष मंत्रालय, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI,
के साथ काम करके ये सारे प्रोडक्ट्स को 2 प्रकार के सर्टिफिकेशन देती है। पहला स्टैंडर्ड, माने आपका प्रोडक्ट इंडियन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है और वो आप इंडिया में बेच सकते हैं। दूसरा है प्रीमियम, माने आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अडेयर करता है और आप इसको पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। इंडिया में 50 साल, 60 साल, 70 साल पुरानी भी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, लेकिन बड़े गर्व के साथ कहता हूं हमारा एलिमेंट्स वेलनेस एक तो मात्र ब्रांड है जिनके 1, 2, 3 नहीं, सारे के सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट पे आयुष का स्टैंडर्ड नहीं, प्रीमियम बीमार पड़ गए तो, लेकिन कितने लोग चाहेंगे कि डॉक्टर का मुंह ही देखना नहीं पड़े पूरी जिंदगी, तो मजा आएगा। अगर आपकी वाइफ डॉक्टर है तो बिल्कुल हाथ मत उठाना, मुझे मारेगी वो। क्या है है ना, मुझे मारेगी। तो कैसे करेंगे आप, है ना। हमारे आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स है उनको टाइम्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक टाइम्स का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ 2019 किताब भी मिला है। लेकिन ये जो मैंने सवाल किया कैसे करेंगे आप तो सब हाथ उठाए, लेकिन कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे। आज आप जो हवा ले रहे हैं अच्छी है क्या, अच्छी हवा, पोल्यूशन फ्री है नहीं है, पोल्यूशन की हवा है, माने हवा खराब है। खाना खा रहे हो अच्छा है क्या पूजा मैडम, नहीं कोई बोलता है मैं घर का खाना खाता हूँ, गोभी की भाजी लाया, गोभी किधर बनाया, वो तो घर पे नहीं बनाया, कौन से केमिकल में धोया क्या पता है, किधर होगा, नाले के बाजू में, रेलवे पटरी के बाजू में, बराबर है ना। राजेश जी ना, यस। तो कैसे मालूम है, नहीं मालूम है हमें, हम पानी पीते अच्छा है क्या। एक जमाना था रेस्टोरेंट में आप चले गए तो वेटर पानी लाके देता था, आजकल आप रेस्टोरेंट में जाओ तो आके पूछता है कौन सा ले, सादा कि पिस्ते, और अगर गलती से आपने सादा बोला तो ऐसा देखता है कहां से आया, ये अपने स्टैंडर्ड का नहीं है। और हम भी स्टैंडर्ड दिखाने के लिए बिस्लेरी ला और बाद में सिर्फ बड़ा सांभर खाएंगे क्योंकि पैसा खत्म हो गया बिस्लेरी। सबको मालूम है हवा पानी खाना तीनों बराबर नहीं है, और ये तीनों तो चाहिए अच्छी हेल्थ के लिए। क्या करेंगे आप, छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते, लेकिन एक चीज जरूर कर सकते हैं, हमारा ये ऑन एंड ऑन ब्रांड का जो हाईएस्ट लेवल का एंटीऑक्सीडेंट है ओरेकल का, हमारा, और ये पूना के डॉक्टर ने बनाया है, 13 प्रकार की बेरीज प्लस आंवला मूंगनी और एलोवेरा डाल के बनाया है। और ये सिर्फ बनाया नहीं है, ये एक बेरी में एक गुण है उनको पता चला, इसलिए पूरी दुनिया से इकट्ठा करके, क्योंकि ये सारी बेरीज इंडिया में बनती नहीं है, हमने इकट्ठा करके बनाया पूना में, और जाके अमेरिका में टेस्ट किया उसको, और अमेरिका के टेस्ट का ये रिजल्ट बोलता है ब्रुंसविक लैब का कि ये भारत का नहीं पूरे विश्व का हाईएस्ट वैल्यू का है। पेशियों पे जाके काम करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी पेशियां ठीक हो गई तो आपके टिश्यूज ठीक हो जाते हैं, टिश्यूज ठीक हो गए आपके ऑर्गन्स ठीक हो जाते हैं, ऑर्गन्स ठीक हो गए आपके सिस्टम्स ठीक हो जाते हैं, और अगर सिस्टम्स ठीक है तो आप भी ठीक है, रोग चाहे कोई भी हो 95 उसको ठीक कर सकते हैं। अभी मजे की बात है, आपको समझा ये सारी बेरीज है, तो ये सारी बेरीज अगर मार्केट से उठा के मैं खाऊंगा ऐसे बोलेंगे आप, तो पहली बात मिलेगी नहीं, क्योंकि ये इंडिया में बनती नहीं, और दूसरी बात अगर मिलेगी हाइपर सिटी वगैरह जैसे बड़े स्टोर्स में, तो भाव देख के आप डर जाएंगे, 2500 रुपया किलो, 3000 रुपया किलो एक एक बेरी की कॉस्ट है, और ऐसे हमने 13 बेरीज मिला के आपको परवड़ने वाले भाव में आपके घर पे लाते, एकदम जबरदस्त। फिर हमारा दूसरा प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइफ, आता है, ये प्रोडक्ट प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल से भरा पड़ा है। इसको कौन ले सकता है, इसको प्रेग्नेंट वुमन ले सकती है जिसके पेट में बच्चा है। ये प्रोडक्ट एक माता जो दूध पिलाती है बच्चे को, इतना छोटा बच्चा उसके पास, वो भी ले सकती है, माने बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं है, और कोई भी उम्र का कोई भी बुजुर्ग ले सकता है, सेफ है। और इसके इंग्रेडिएंट्स आप देखेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। इसमें विटामिन ए की 1000 आयु मात्रा है, विटामिन बी की पूरी रेंज है, B1, B2, B5, B6, B12,
विटामिन सी है, विटामिन D3 है, विटामिन ई है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, नियासिनामाइड है, मैग्नीशियम है, जिंक है। माने छोटी भाषा में बोलूं तो आपके बॉडी को जितनी चीजें चाहिए और आपके घर का खाना भी नहीं दे सकता, वो सारी चीजें इकट्ठा करके हमने चम्मच में भर के आपको परवड़ने वाले भाव में आपके घर तक लाया है, वो भी गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है पूजा मैडम जिन्होंने 4 साल पहले मैगी को बैन किया था राजेश जी। यही वही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने हमें अप्रूवल दिया है। और फिर हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि अगर मास्क है, फिर डे क्रीम है, नाइट क्रीम है, अंडर आई जेल है वीमेन के लिए, प्रीवी वॉश है वीमेन के लिए, फिर 2 प्रकार के कावा है, फिर मिल्क फैट है, स्पिरुलिना गोल्ड है, प्रोटीन पाउडर है, जो एकमात्र प्रोटीन पाउडर है वर्ल्ड माने अपने पूरे मार्केट में, जिसमें 3 प्रकार की वेज प्रोटीन डाली है प्लस ब्राह्मी और आंवला भी डाला, एकमात्र प्रोटीन पाउडर। और फिर उसके साथ जो सेंटर में बैठा है डायबा लाइफ, ये हमारे एक स्टार प्रोडक्ट, डायबिटीज में रामबाण इलाज लंदन में बनता है, डॉक्टर पीटर जॉसलिन जी ने आविष्कार किया था। आज उनको पूरी दुनिया में गार्लिक मैन करके बुलाया जाता है, उनके कई सारे बुक्स हैं। वो लहसुन पे माने क्या बोलते हैं उसको संशोधन करने वाले व्यक्ति है, और ये प्रोडक्ट एक कैप्सूल में 36 लहसुन की कलियों का प्योर एलिसिन डाल के बनाया है, और इसका रेगुलर सेवन करते हुए मैंने कई सारे हाई डायबिटिक पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक होते हुए देखा है। इंडिया में हमने उसको 4 जुलाई 2015 को लॉन्च किया था, 28 देशों में ऑलरेडी बिक रहा है, जैसे कि अमेरिका, स्वीडन, जर्मनी वगैरह ऐसे बड़े दिग्गज कंट्रीज में। और ये हमने बीड़ा उठाया कि इंडिया को डायबिटीज फ्री करने का। मिला है। फिर हमारे पास है पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपको लगते ही है आप इनके बिना जी नहीं सकते। जैसे कि 3 प्रकार के हमारे पास टूथपेस्ट है, हमारे पास 2 प्रकार के फेस शैम्पूज है, फेस वॉश है, फेयरनेस क्रीम है, महाभृंगराज ऑयल है हाइजीन के लिए, हैंड सोप है, फिर शेविंग जेल है, कंडीशनर है 7 in 1, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट जो आपको लगते ही लगते हैं। अब ये सारे प्रोडक्ट के साथ साथ अभी कुछ नए प्रोडक्ट हमेशा हम इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, जैसे कि ये 3 प्रोडक्ट के बारे में यहाँ लिखा है। उसके बाद भी एक आई ड्रॉप्स आ गए, फिर हमारे पास एक हेयर कलर, कितने लोग हेयर कलर करते हैं, जैसे कल मेरे बाल थे वो आज नहीं है, मैंने कलर किया है ना। कल जिन्होंने मेरे मिले थे घाटकोपर में, वो मैं अलग देख रहा, तो कलर तो हमको करना ही पड़ता है, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने ऐसा कलर लाया है कि जो शैम्पू के टाइम आप कर सकते हैं, बैठने की जरूरत नहीं 20 मिनट, सुखाने की जरूरत नहीं, नहाने की जरूरत नहीं, नहाते शैम्पू लगाते कलर लगा, बाहर आओ तो नए बाहर, आपको जो कलर चाहिए वो बाहर। ये जो काम चलाते हैं मुझे बोला जी, उनके पीयूसी में मैं गया था ये प्रोडक्ट लेने को, तो बोले जितने भी थे हमारे पास बचे हुए कलर्स, जितनी क्वांटिटी थी, वो हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट उसके पहले दिन आके सारे लेके गए, बोलते मुझे चाहिए। माने हमारे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट्स सारे लोग यही प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बताना चाहता हूँ। और फिर हमारे पास क्लीनर्स भी है, नहीं सारी ये और प्रोडक्ट की भूल गया मैं, एक प्रकार की और हमारी चौथी प्रकार की टूथपेस्ट, फिर टूथब्रश, फिर महाभृंगराज अच्छा नहीं लगता तो आंवला तेल, फिर 6 प्रकार के और साबुन, 11 प्रकार के साबुन है हमारे पास, 11 प्रकार के। हमारा जास्मिन सोप अगर आपने यूज किया तो जब बाथरूम से बाहर आएंगे ना, तो जास्मिन के झाड़ को लटक के बाहर आ रहे हैं ऐसे लगेगा, कितना खुशबू आ रहा है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और फिर इसके बाद क्लीनर्स भी है सारे, दुनिया भर के क्लीनर्स। सोहन जी, मैं चीज छोटी भाषा में बोलता हूँ, जो घिसना है ना आप घिस सकते हैं, दांत से लेकर टॉयलेट तक सारे क्लीनर्स अपने पास है। और फिर एग्रो के भी है, और मजे की बात बोलता हूँ, ये सारे एग्रो प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके लिए बोलता हूँ कि जो G55 में थे कल तक, वो आज से G75 में थे। पता चलेगा, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स है, मैं बोला था प्रोडक्ट्स है, अच्छे प्रोडक्ट्स है, लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किए और मैंने कभी इसको बिजनेस नहीं किया। मुझे मालूम नहीं, कस्टमर करके कभी यूज किए, लेकिन कभी बिजनेस नहीं किया मैंने, तो मैं इसको कैसे करूं, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं जीरो हूं, मैं लेमैन हूं।
तो मेरी बहन ने एक सवाल किया था। वो सवाल था कि क्या भाई तुम सीखने के लिए तैयार हो? सीखने के लिए तैयार हो? मैं बोला हाँ तैयार हूं। कितनी चीजें आज हमने सीखी। जो चीज आज आप कर रहे हो क्या जन्म से आती है आपको? नहीं। माने हमने हर चीज सीखी। हमने अपने हाथ से अपने थाली का नेवाला उठा के अपने मुंह में भी नहीं डाल सकते थे। हम सीखा, बहुत ट्राई किया। नहीं तो पहले तो आधा नीचे जाता था। बराबर है कि नहीं? वो बुजुर्ग लेडी बैठी है, उनको पता है बच्चे को जब भी बड़ा किया क्या क्या करना पड़ता है। करेक्ट है ना? हमको शर्ट के बटन लगाने को नहीं आते थे खुद के। हमको कुछ नहीं आता था सिवाय रोना। कुछ कुछ लोग बड़े होने के बाद में खुद खाली रोते ही रहते हैं जो चीज पहले से आती थी। इतना सीखा, इतनी चीजें सीखी और क्या कमा रहे हैं? 10, 15, 20, 25, 30, 50 हजार महीने का। मेरी बहन ने बोला इतना अगर सीखा है तू तो ये भी सीख, करोड़पति बन सकता है। लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार हुआ। सिखाने वाला कौन है? मुझे क्रिकेट सीखना है, सचिन तेंदुलकर को टाइम नहीं मुझे सिखाने के लिए। मुझे करोड़पति बनना है, मुकेश अंबानी जी को टाइम नहीं मुझे सिखाने के लिए। तो उसने बोला हमारी एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिनके पास खुद की रजिस्टर प्रोफेशनल पैन इंडिया चलने वाली मल्टीलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम है हार्वेस्ट। और ये सिस्टम का हेडक्वार्टर साकीनाका में मेहरा कंपाउंड में है। हम रजिस्टर्ड कंपनी है, कंपनीज एक्ट 1956 के तहत, और हम 3 प्रकार के ट्रेनिंग देते हैं हमारे लोगों को ताकि वो भी सक्सेसफुल हो जाए। अभी मेरा सवाल है आप सारे लोगों से कि अगर ये सारा कुछ है, सिर्फ सीखना हमारे माने हमको करना है, तो कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? जबरदस्त, बहुत अच्छा। मैं जब शुरुआत किया सिस्टम नहीं था, आज तो है। मैंने आप ज्यादा लकी सोन जी कि मैं लकी? हाँ, मैं जब आया तभी एक सवाल आप सिर्फ बना सकता था, अभी तो बहुत ज्यादा बना सकते हैं। मैं बोलता हूँ आपको, तो मैं लकी कि आप लकी? हाँ, मैं जब आया ऐसी मीटिंग्स कुछ नहीं थी। मेरे घर में आके पेपर पे दिखाया था, तो मैं लकी कि आप लकी? मैं लकी। 3 बार लाइफ में एक साथ लगातार मैं लकी कभी बोला? इसके पहले कभी बोला नहीं? आज का दिन है वो, रात की नींद लूटने वाली है। क्यों? अभी बोलूंगा। ये सब देखा, सीखने की तैयारी रखी, लेकिन मिलेगा कितना? ये भी तो बात है ना। गुरुनाथ जी क्या करते हैं? अभी जॉब करते हैं गुरुनाथ जी। दुकान है आपका, जबरदस्त। आपके लिए कुछ बोलूंगा बाद में, जरा याद दिलाना मुझे, है ना? राजेश जी आप जॉब करते हैं? जॉब करते हैं, वेरी गुड। मैं सवाल करूं? सैलरी तो नहीं पूछूंगा, गलत है वो, आदमी को सैलरी नहीं पूछनी है, लेकिन इतना पूछ सकता हूँ कि महीने में कितनी बार सैलरी मिलती है? एक बार। एक बार। बहुत हैप्पी आप एक बार से? चल रहा है, ठीक है। ठीक है, चल रहा है। लेकिन 2 बार मिला तो? अच्छी बात है। 3 बार मिला तो? बड़ी बात है। और 4 बार मिला तो? बहुत बढ़िया। हिलने डुलने लगे तो 4 बार मिला तो हंसना चालू किया। पहले तो दांत नहीं दिख रहे थे, तो 32 दिख रहे, एकदम मस्त, एकदम खुश। खाली ख्याल से अगर बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है तो जब आना चालू होगा राजेश जी, क्या हो जाएगा? आप बोलते एक बार सैलरी, हमारे इधर वीकली है, हर हफ्ते का एक बार। कितना मिलेगा? 500 से लेके 2,10,000 रुपया। मैं तो आप तो खुश है, आप तो ताली नहीं बजा रहे। आप तो बोल रहे अरे वीडियो बहुत अच्छा है, ताली बजाना चालू किया। मैं तो पीछे गया था, मुझे तो मैं घर में देख रहा था मेरी छोटी बहन से। मैंने तो उसको पूछा, मैं एपीएमसी के बाजू में रहते कोपर घराने में, तो फेंकना भी होलसेल में चालू किया क्या? अरे 1.5 लाख महीने का कमाने के लिए 19 साल जॉब करना पड़ा था, अमेरिका में जाके 6 साल रहना पड़ा था, और ये बोल के 2,10,000 होती है। क्या मैं उधर से आया क्या? मैं नहीं बोला इधर से। आप लोग हंस रहे क्यों हंस रहे मुझे पता नहीं, लेकिन वो बोली भाई सही है, होता है।
और आज मैं उसको देखता हूँ सालों साल लगातार, इवन इन लॉकडाउन, सिर्फ पहले 2 हफ्ते नहीं आया, 1.5 लाख और 2.25 आया, लेकिन बाद में 2,10,000 जो सेट हो गया, हर हफ्ते का 2,10,000 ले रही है। अरे 2,10,000 जाने दो सर, 21,000 भी आया तो हफ्ते का, अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। अरे 2,100 भी आया तो राजेश जी हफ्ते का, अच्छा है। 2,100 हफ्ते का माने 8,400 महीने का, और अगर लगातार आ रहा है वो, तो आपके घर के सामने छोटी मोटी कार आ सकती है 8,400 के EMI में। गलती किया और मैंने झूठ समझ के आगे नहीं सुना और गलती से भी सही निकला, तो नुकसान किसका? मेरा या बोलने वाली का? किसका? हाँ हाँ, मैंने नहीं सुना तो किसका गलती, किसको नुकसान होगा? अपना ना, तो सामने वाले का कैसा, वो तो बोल के चले गए, मैं तो जाऊंगा, मेरा नुकसान कैसा है? सुनना काम आपका है, नहीं सुना तो आपका नुकसान। मैं बोला सुनने के टाइम कंजूसी नहीं करूंगा, 50 रुपया 60 रुपया तो दिया है, बाहर हम उठ के जाऊंगा तो 30 रुपया नहीं मिलने वाला है, तो जरा दिल दिमाग और ध्यान लगा के सुन तो ले, अगर गलती से भी सही निकला तो। और मैं सुनने को बैठा और आगे सुना कि कितना मिलेगा वो पता चला, लेकिन करना क्या पड़ेगा ये भी तो है ना, क्योंकि 1.5 लाख मिल रहा था तभी कितने पापड़ बेल रहा था मुझे मालूम था। अगर 2,10,000 हफ्ते का बोल रहे तो पापड़ कितने बेलने पड़ेंगे, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये जो बड़ा पैसा है ना, वो ज्यादा मेहनत से नहीं होता है, वो मेहनत अलग प्रकार की होती है। सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत की जैसे जात बदलती है, वैसे आने वाले पैसे की जात बदल जाती है। एक मेहनत है यहाँ से हजारों में कमा के दे सकती है, और दूसरी मेहनत है यहाँ से तो करोड़ों में कमा के दे सकती है। और मैं बोला प्लान क्या करना है मुझे, तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। एक आइडिया का पैसा है, आइडिया का पैसा है ना। सोचिए आप हर महीना दुकान में जाके माल खरीदते घर के लिए, करते ना, खरीदते ना, है ना, तो कितने का खरीदते हैं महीने का? नहीं वो छोड़ दो, गेहूं आटा वगैरह छोड़ दो, वो नहीं मिलता ना हमारे पास, लेकिन ऐसे वो छोड़ दिया तो भी 4-5 हजार का खरीदते ही है। वो ज्यादा बोले मैं कम बोलूं, 4-5 हजार का खरीदते हैं। देखिए हम खरीदते हैं, कोई तो एक दुकान में जाते होंगे मोस्टली जो इसके ही सामने है है ना, डिस्काउंट मिलता है मुझे, जाते ना हम गर्दी में भीड़ में, माने सामान लेने को जितना टाइम नहीं उससे ज्यादा डबल टाइम पैसा देने को लाइन में काट लो, बराबर है कि नहीं? सबको ध्यान में है ना दुकान कौन सा? हाँ ये देखो बोले भी कश्यप जी, अभी वहां जाके हम 4-5 हजार का बूंद डालते हैं, और आपने सुना ही होगा बूंद बूंद से बनता है सागर। बूंद हमारा है, सागर किसका बना? उसके ओनर का 1,000 करोड़ का घर लिया, कैसा हंस रहा है देखो। आज मैं ऐसे बताऊंगा आपको कुछ कि जहां पे बूंद भी आप भी डालेंगे और सागर भी आपका ही बनेगा। पहली चीज वाणी बदलो, उधर जाके अपने को जिंदगी में कभी फायदा नहीं होगा, हम अमीर नहीं होंगे, तो वाणी बदलो पहली चीज। और दूसरी चीज क्या पता है सर? वाणी बदलो। 2 वाणी जिंदगी में बदलेंगे, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हमारे प्रोडक्ट लेना चालू करो, 365 डेज 24/7 डिस्काउंट में आएंगे, डिस्काउंट में। और आपने पहली बार जब प्रोडक्ट की खरीदारी की, आपका स्टेटस भी चेंज होगा, आप कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। डीमार्ट के दरवाजे में कोई डीमार्ट का ओनर खड़ा है, अरे सोच आ गया प्रोडक्ट लिया आपने, चल जाने के टाइम में डीमार्ट घर पे धंधा नहीं 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 नहीं। लेकिन हमारे माय लाइफस्टाइल के शॉप में जाते प्रोडक्ट लेते, तो बाहर आने के टाइम हमारे ओनर रहते, ये ले माय लाइफस्टाइल मजा आता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेगा, 10 से 30 हजार की प्रोडक्ट की खरीदारी करके आप बिजनेस चालू कर सकते हैं। 10,000 से करेंगे हमारा फायदा, 30,000 से करेंगे आपका फायदा। जानिए कैसे होगा, वो जिनके साथ आए उनको पता है। तो ये करेंगे, क्या करना होगा? 3 छोटी छोटी चीजें शुरू करना, कभी आज, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। दूसरी बात डुप्लीकेट करना, जैसे डीमार्ट ने डुप्लीकेट किया, हर जगह पे सेम डीमार्ट, अलग अलग कलर भी नहीं, व्हाइट माने व्हाइट,
ग्रीन माने ग्रीन, डीमार्ट का बोर्ड। और तीसरा, हेल्प करो किसी को, वो हेल्प कर रहे ना, आपने को डिस्काउंट नहीं लेगी, वैसे हेल्प करो, आपका बड़ा सागर तैयार हो जाएगा। कैसे? आप जब ये लेते हो, आपको ये 3 चीज करते हो, तो आपको एक बिजनेस चालू होता है प्रोडक्ट की खरीदारी से। और ये खरीदारी से जो बिजनेस चालू हुआ, मैंने जो बोला था कि आप अपने बिजनेस में होंगे, लेकिन आप अपने आप नहीं होंगे, आपको मदद करने के लिए माय लाइफस्टाइल और हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी भी होगी। तो बोनस लेने की गुंजाइश निर्माण होगी, आप ये ले सकेंगे हर महीने। बहुत अच्छा लगा मुझे। एक बार तनख्वाह 30 दिन काम करने के बाद, यहाँ पे एक बार चालू करने के बाद हर महीने के 7-7 प्रकार के बोनस। बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी कैसे करना है वो सिंपल है। प्रोडक्ट लो तो डीपी में आएंगे, माने डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में। अगर वो बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट है, अगर यूज करेंगे तो सेविंग है। 10 से 40% सेविंग है, 10 से 40% प्रॉफिट या सेविंग, जैसे आप चाहो। आपको अगर बेचने को अच्छा लगता है बेचो, नहीं तो अपने घर में भी इस्तेमाल करेंगे ये सारे प्रोडक्ट्स। अपने घर का वाणी चेंज हो गया, सारे ब्रांड चेंज हो गए। लोग बोलते हैं नहीं मैंने कोलगेट से बचपन में शादी की है। फिर बीच में कोई बाबा जी टूथपेस्ट लेके आए तो सारे लोगों ने घटस्फोट दे दिया कोलगेट को, है ना, और उनको 10,000 करोड़ का बनाया। एक दिन और एक बार और वैसे ही करो और खुद को करोड़पति बनाओ। बड़ा काम करना है। कितने लोगों को बड़ा पैसा चाहिए? 2,10,000 चाहिए? सही बात है, तो बोलता हूँ ध्यान से देखना। आपका बिजनेस चालू हो गया, जैसे सारे जो बड़े स्टोर है वो अनेक जगह पे है। एक स्टोर जो बड़ा है वो एक जगह पे नहीं है। मैकडोनल्ड ले लो, बर्गर किंग ले लो, कैफे कॉफी ले लो, तो सब कुछ ले लो, सारे बड़े स्प्रेड आउट है। वैसे आप भी कर सकते हैं, आप खुद की फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। राजेश जी, मैं आपको सवाल करूं, आपके ऐसे 4 लोग होंगे ना जो जिनका आप पे विश्वास है और जिनको घर पे पैसा आया तो आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसे 4 लोगों का मुझे नाम बता सकते हो जिनके ऊपर आपका इन्फ्लुएंस है? बोलिए ना 4 नाम। दत्ता, सतीश, दिलीप और महेश। महेश, दत्ता, सतीश, दिलीप और महेश, ये 4 लोगों को राजेश जी ने बोला। कितने टाइम लगा 4 नाम देने के लिए? 10 सेकंड। अगर 10 सेकंड में 4 नाम दे सकता है आदमी तो 10 महीने में जरूर रिटायर भी हो सकता है। अब ये फ्रेंचाइजी आपने उनको दे दी, दत्ता, महेश, है ना, और कौन था? सतीश। हाँ, तो ये 4 लोगों को आपने फ्रेंचाइजी दे दी। वो लोग भी क्या करेंगे? प्रोडक्ट लेंगे, जो डुप्लीकेशन है तो वो सेम प्रोडक्ट्स लेंगे, उनको भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलेगी राजेश जी। लेकिन क्या होगा पता है? ये कंप्यूटराइज है, कंपनी को मालूम पड़ता है ये धंधा किसकी वजह से आया। तो ये जब धंधा होता है फ्राइडे नाइट 12 बजे, माने आज रात को 12 बजे ये कैलकुलेशन होगा और जितना भी वॉल्यूम, जितना भी टर्नओवर हुआ है उसको मैच करके दोनों साइड के टर्नओवर को 12%, माने यहाँ पे 50-50 हजार है तो 6,000 रुपया आपके अकाउंट में 2 बुधवार जाने के बाद तीसरे बुधवार में आ जाएगा। आज चालू करके आज ही पैसा। अभी अगले हफ्ते समझो, अभी 4 लोग मिलके प्लस आप 5वें ऐसे काम कर रहे हो तो 1-1 लाख का टर्नओवर हो गया। तो 1-1 लाख का टर्नओवर हो गया सोहन जी, तो उसका मैचिंग करके 12%, माने डायरेक्ट 12,000। सैलरी डबल होने के लिए कितने साल काम करना पड़ता है? 1 साल, 2 वो भी साल। कि नहीं तो भी पता नहीं, क्योंकि अप्रेजल के टाइम बराबर बॉस को समझ गया क्या क्या गलतियां की थी पूरे साल। तो ये डबल हो गया। अभी तीसरे हफ्ते में समझो ऐसा धंधा हो गया 1,75,000 और 1,50,000। तो क्या करती है कंपनी? वो बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो छोटी साइड है उसको मैच करती है। 1,50,000 और 1,75,000, छोटी साइड 1,50,000, तो उसका मैच करके 1,50,000 का 12% मिलेगा, 18,000 रुपया हफ्ते का। 18,000 रुपया हफ्ते का आना चालू हो गया तो कितने लोग बॉस को लात मारेंगे? जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। तो ये अगर 18,000 रुपया आपको आया तो बचा 25,000। मुझे लगा ये 25,000 जो बचा, जो मैंने किया था लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, माने कंपनी ने खाया क्या? नहीं, माय लाइफ खाती नहीं है। क्या करती है? कैरी फॉरवर्ड करती है, आपके अकाउंट पे रखती है अगले हफ्ते के लिए। माने अगले हफ्ते क्या होगा? अगले हफ्ते भी धंधा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अभी अगले हफ्ते भी धंधा होगा राजेश जी, तो अगले हफ्ते समझो 2,25 और 2,90 का धंधा हो गया। तो ये पहले हफ्ते का जो बचा था गुरुनाथ जी, ये 25,000 ऐड होता है और आपका धंधा पकड़ा जाता है 2,50 और 2,90। अभी छोटी साइड कौन सी? 2,50। तो अभी 2,50 का 12% राजेश जी
30,000 रुपया आएगा आपके पास। अपने गुरुनाथ जी का दुकान है, उनको पूछो मैं भी भेजता हूँ आपके दुकान में, कुछ देंगे क्या मुझे? हंस रहे, कुछ नहीं देंगे, लेकिन माइलेज देती है। यही जादू है वाणी बदलने का, यही जादू। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने बोला ये 250 माइनस करके अभी 40,000 जो बचा वो अगले हफ्ते में कैरी फॉरवर्ड करेगी। मेरी बहन बोली जबरदस्त, तुमको समझ में आया, लेकिन मेरे समझ में कुछ और आया था। मैंने उसको बोला और अगले हफ्ते कुछ भी नहीं हुआ तो धंदा मराठी है ना, सारे प्रॉब्लेम आपल्या डोक्यात, हे ना झालं तर ते ना झालं तर, तो बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगले हफ्ते वापस कैरी फॉरवर्ड। मैं बोला वो भी हफ्ते में नहीं हुआ तो? बोले वापस कैरी फॉरवर्ड। मैं बोला वो भी हफ्ते में नहीं हुआ तो? वापस कैरी फॉरवर्ड। मैं बोला कितना दिन कैरी फॉरवर्ड? और जो सवाल का जवाब मिला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी बहन ने बोला भाई दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल भी नहीं, पूरी जिंदगी भर तुम्हारे अकाउंट में पड़ा रहेगा, जब चाहे जबरदस्त। लेकिन फिर एक सवाल आया, सबको 12% दिया तो कंपनी के कितने बचेंगे? तो बोली नहीं, वो भी तजवीज की है। तुम्हारा टर्नओवर बढ़ने लगेगा, जैसे बढ़ने लगेगा 12% मिलने लगेगा। एक दिन जरूर ऐसा आएगा, समझो 20-20 लाख का दोनों साइड में टर्नओवर हो गया तो आपको मिलना चाहिए 12%। लेकिन ये टर्नओवर पहली बात किसका होता है? जो ऊपर है, जो पहले चालू किया, जिनकी बड़ी टीम है समझो, उनका होता है। और उनको पूरा पैसा दे दिया तो नीचे वालों को देने के लिए मिलेगा कैसे? तो कंपनी ने क्या किया है, जिनका हो रहा है, जो ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने पहले चालू किया समझो, उनको लगाया है सीलिंग, मैक्सिमम देती है 2,10,000 ताकि नीचे वालों को लगाना है। राजेश जी पहली बात ये, आपको जिन्होंने बुलाया उनको पहले आए वो, उनको 12% मिलता है, आपको भी 12% मिलेगा आज आने के बावजूद। इक्वल अपॉर्चुनिटी। और दूसरा जो ऊपर है उनको सीलिंग। मैंने बाहर देखा था, ऊपर वाले को 25%, नीचे वाले को 3%। जो पहले आया ऊपर वो करोड़पति, बाद में आने वाला रोडपति। यहाँ पे देखा ऊपर वाले को, नीचे वाले को 12 महीने 22 लाख। मैं बोला मैं चालू करता हूँ, क्यों? परफॉर्मेंस बोनस है। जो मैं सतीश्वर है ना लोग आपके दोस्त, उनके 4 में से 3 को 60,000 करने के लिए मदद करना, ये परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलना चालू होगा। मैंने देखा कि इसका मतलब है मेरी बहन मुझे ला रही है और 60,000 करने के लिए उसने मुझे मदद की तो उसको बोनस मिलेगा। तो मदद करेगी कि नहीं करेगी? जरूर करेगी। और ये देखा तब अच्छा लगा, और इसीलिए शुरुआत में बोला जिन्होंने लाया उनको जरा थैंक यू बोलो, क्योंकि वो मदद करने के लिए लाए हैं। है वो 4 में से 3 लोगों को 2.5 लाख करने के लिए मदद करो। मैं बोला 2.5 लाख जमेगा नहीं मुझे, 60,000 ठीक था, महीने का मुझे नहीं होगा। लेकिन उसने बोला ये महीने का नहीं है, क्यूमुलेटिव है। समझो महेश ने 6 महीना लिया, वो सतीश ने 1 साल लिया, और वो तीसरे ने 1.5 साल लिया, चलेगा, कभी भी उनको करने दो। एक बार 3 लोगों का 2.5 लाख हो गया, आपको 2 से 60% और एक छठवा चेक मिलना चालू हो जाएगा महीने का। अभी पूजा मैडम स्कूल में गए ना, लिखे पढ़े, चलो वेरी गुड। तो अभी तक मैंने क्या लिखा है? मंथली, माने हर महीने का बोनस। तो साल में कितनी बार? महीने में 1 बार, साल में कितनी बार? हाँ, यही गलती कैसे पूछा, लिखे पढ़े। आपको भी स्कूल में वही सिखाया, जाने वाली फरवरी, साल के 12 महीने। माय लाइफ में आ जाओ, महीने बदलते हैं, जात बदलते वैसे की वैसे। हमारे कंपनी में महीने को नाम नहीं है, नंबर है। हर 4 हफ्ते में महीना बदलता है, हर महीना 28 दिन का। हर 4 हफ्ते में बदलने की वजह से साल में आते 52 हफ्ते, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, महीने आते 13, 12 में 13 बार होगा। आमचा म्हण 13वा महिना दुष्काळाचा, माय लाईफ मध्ये ती आम्ही बदलली आहे। 13वा महिना एक्स्ट्रा बोनस, एकदम की रॉयल्टी, और फिर 3 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलेगा। और ये सब 50,000 से ज्यादा लोगों को ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस दे चुकी है ऑलरेडी कंपनी।
और ये सब कुछ कैसे? तो प्रोडक्ट लेने से। कैसे? प्रोडक्ट लेने से। और आज अगर कोई ना बोलता है, ये बिजनेस नहीं करूंगा, ऐसे बोलता है, तो याद रखना, कल दुकान में जाएंगे, मेरी याद करोगे। क्या जबरदस्त, मैं गुण डालने पाया, गुण का सागर बना दिया, जबरदस्त, हालत टाइट है। और जो करेगा वो भी कल से मुझे याद रखेगा, बोला मेरा सागर बनने का चांस दिखाया उसने। लेकिन ये मैंने देखा कि पागल हो गया, रात की नींद उड़ गई मेरी। अभी तक अगर आपको कुछ समझा नहीं है चलेगा, लेट आए हैं चलेगा, अभी तक फेक लग रहा है चलेगा, कुछ भी टाइम पास चल रहा है चलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, 1.5 लाख का पगार था, ये देखने के बाद रात की नींद उड़ी थी, वो ये पॉइंट की वजह से। इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये भी समझेगा तो भी रात की नींद उड़ सकती है, बिजनेस आज क्या चालू हो सकता है, लाइफ बदल सकता है। राजेश जी, आप जॉब करते हैं ना? मैरिड है? मैरिड है, वेरी गुड। बच्चे हैं? नहीं। बच्चे नहीं, ठीक है, होंगे ना। मैं एक चीज पूछता हूँ आपको, आपका पैसा आप है और आपका जॉब है, इसीलिए आता है ना? अब ये दोनों में से एक भी कल नहीं रहा तो कितना पैसा आएगा? पीएफ रहा तो थोड़ा बहुत। नहीं, वो तो एक बात, लेकिन कितना आएगा हर महीना? कुछ नहीं, जीरो, जीरो। कल आप रहेंगे ही, इसकी क्या गारंटी? नहीं। और अगर ये 2 सवाल का जवाब ये है, तो तीसरे सवाल का जवाब दे दो, तो इसका मतलब आपने फैमिली का पूरा लाइफ का तजवीज़ तो ऑलरेडी किया होगा। पूरा फैमिली ऐसे ही गायब, अगर आप नहीं रहेंगे तो। नहीं ऐसा तो नहीं। नहीं किया है। कितना डरावना पिक्चर है। गारंटी नहीं हम रहेंगे कि, और कोई गारंटी नहीं है। वही दुनिया में माय लाइफस्टाइल गारंटी देता है, नॉमिनेशन की तरफ। इसको समझना। और एक स्टोरी लेके बोलूंगा, मैं आपके साथ बातें करूंगा, रियल स्टोरी, रियल पिक्चर्स। हमारे साथ एक दत्ताराम बकालकर जी थे, जिन्होंने ये बिजनेस 14 अगस्त 2013 को उनके दोस्त के जरिए चालू किया था, अजीत सावंत जी, जो उनके LIC एजेंट भी थे। तो उन्होंने देखा LIC तो लिया तूने, तो उसका EMI भी इधर से ही भर। दत्ताराम जी ने देखा, घर में जाके वाइफ के साथ बात की, जैसे आज शायद आप भी करेंगे, और वाइफ ने बोला, प्रियांजलि मैडम ने, कि नहीं करना, झंझट है, बिल्कुल मत करना, क्योंकि उनको एक ही चीज दिखा, 30,000 देना है, नहीं करना। लेकिन दत्ताराम जी को समझ में आया कि ये नुकसान की बात नहीं है, मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ और सस्ते में आ रहे, चालू करते हैं। और उन्होंने चालू किया। ना बोलने वाले बहुत मिले, लेकिन 2 लोग ऐसे भी मिले जो हाँ बोले उनको, जिनका नाम था संदीप धुरी सर और संतोष खामरे सर। और ये दोनों को मदद करते हुए चले गए ATS और दत्ताराम बकालकर जी, और दोनों की आस्ते आस्ते टीम बढ़ने लगी। 2 साल उन्होंने काम किया मदद लेते हुए माय लाइफस्टाइल और हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की, और 2 साल के बाद 350 लोगों की उनकी फैमिली बन गई थी। और ये 350 लोग क्या कर रहे थे, उनके प्रोडक्ट मैंने वाणी बदल दिया था, तो वॉल्यूम हो रहा था, और जो कंपनी को वॉल्यूम होता है उसका 12% दत्ताराम जी को मिलता था, मैचिंग करके। और फिर 2 साल के बाद बिजनेस चालू करने के बाद, और आज से 7 साल पहले 2 अगस्त 2015 को उनके लाइफ में एक घटना हुई थी। दत्ताराम जी की डोरबेल बजी थी सवेरे सवेरे 6 बजे, डिंग डॉन्ग। दत्ताराम जी ने खुद दरवाजा खोला था, बाहर दूध वाला था, दूध वाले से दूध की बैग ली दत्ताराम जी ने, और अपनी वाइफ प्रियांजलि मैडम को दे दी चाय बनाने को। जरा विजुअलाइज करने को देखना। दत्ताराम जी ने खुद दरवाजा खोला, दूध वाले से दूध की बैग ली, वाइफ को दे दी प्रियांजलि मैडम को। वाइफ ने अपने हस्बैंड के हाथ से दूध की बैग ली, किचन में गई, चाय बनाया। 5 मिनट के बाद चाय प्याली में भर के जब दत्ताराम जी को देने के लिए हॉल में वापस आई, तो वो चाय पीने को दत्ताराम जी जिंदा मैसिव कार्डियक अरेस्ट, ऑन द स्पॉट डेथ, हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचे। क्या सदमा हुआ रहेगा वो लेडी को, प्रियांजलि को। अरे अभी था, अभी मैंने उनके हाथ से दूध की बैग ली, नहीं। और ऐसी होते रहती है घटनाएं, हम चर्चा करते हैं। शेन वॉन में हमने चर्चा की, मैसिव कार्डियक अरेस्ट।
कोई आएगा उनको मदद करने के लिए अभी हर महीना? नहीं। जो ना बोले थे उनको वो आएंगे नहीं, सब लोग आए पीठ थपथपाई, ठीक होगा ठीक होगा। कैसे ठीक होगा यार, कमाने वाला ही गुजर गया। लेकिन जब कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा था, सब कुछ आंखों के सामने धुंधला धुंधला नजर आ रहा था, उसी समय माय लाइफस्टाइल की मैनेजमेंट पहुंची उनके पास और बोली हमारा नॉमिनेशन फीचर है जिसमें आप नॉमिनी थे दत्ताराम जी के, और हमारी कंपनी की सिस्टम के मुताबिक हम उनका पूरा बिजनेस आपके नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रियांजलि दत्ताराम बताकर। प्रियांजलि मैडम को आता नहीं है करने को, करती भी नहीं है बराबर, लेकिन जो नीचे वाले लोग थे वो आज भी कर रहे हैं। वो तो रुकेंगे नहीं ना, वो तो चाय पिएंगे, वो तो ब्रश करेंगे, वो तो नहाएंगे, साबुन लगाएंगे, शैम्पू लगाएंगे, लेकिन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी जीने की वजह से जो वॉल्यूम हो रहा था उसका 12% अभी दत्ताराम जी नहीं है लेकिन उनके नॉमिनी है, उनके नाम पे आना चालू हो गया। आस्ते आस्ते टीम भी बढ़ने लगी। आज उनकी टीम 350 से 3,500 से भी ज्यादा है, 10 गुना बढ़ गई। और वो हस्बैंड जब गुजरे वो ZTC करके एक रैंक पे थे, और आज हस्बैंड के पश्चात हस्बैंड ने जो काम किया था उसकी वजह से आज वो NTC बन चुकी है। साल गुजर गए, आज दत्ताराम जी नहीं है, हम दत्ताराम जी को नहीं ला सकते, हम भगवान नहीं है, लेकिन आज भी माय लाइफस्टाइल की वजह से 70 से 80 हजार रुपया हर महीने का घर में आता है। राजेश जी ये जब देखा ना मैं पागल हो गया था, और तब जाके समझ में आया था कि सपनों वाली जिंदगी माने क्या, क्योंकि जैसे सपने आपके बढ़ते हैं वैसे माय लाइफस्टाइल से आने वाला पैसा भी बढ़ता है, और कोई सपना बचता नहीं है। मैं जाते जाते 3 सवाल करूंगा, आपको जवाब खुद को देना, बिकॉज आई बिलीव कि जब आदमी खुद से बोलता है सच बोलता है। मेरा पहला सवाल है आप सारे लोगों से, अगर आपकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए आपने माय लाइफस्टाइल की शुरुआत तो नहीं की, तो और क्या है जो आज कर सकते हैं? दूसरा, अगर आपकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए माय लाइफस्टाइल की शुरुआत आपने नहीं की, तो और कौन है जो आपकी फैमिली के लिए करेगा? और तीसरा सवाल, अगर आपने आपकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए माय लाइफस्टाइल की शुरुआत आज नहीं की, तो कब करेंगे यार? मेरी बहन ने जैसे मुझे प्लान दिखाया, मैंने मेरी वाइफ को बोला था रेखा ऊपर जाके बेडरूम से चेकबुक लेके आना, और 34,960 रुपीज़ का चेक दिया था, इसीलिए 10.5 महीनों में फ्री हो पाया। बॉस गया मेरी लाइफ से। वो अगर पैसे मेरी वाइफ ने, मेरी बहन ने मेरे से नहीं लिए होते तो क्या होता है सब? मेरी बहन ने मेरे से पैसे लिए या मुझे कुछ दिया। आज जो आया है आपके साथ, जो लेके आया है आपको, वो पैसे मांगेगा, लेकिन उसके लिए मांगने के लिए नहीं, आपको कुछ देने के लिए। ध्यान रखना। एक बार दिल से जोरदार तालियां प्रभात सर के लिए। सुपर।